सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेखा दिवाकरः हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः हरिदश्वः सहस्रार्चुः सप्त सप्तरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्। सभासदों, भयभीत न हो। प्रलय नहीं आया है। मेरे अग्रज श्री राम के बल प्रयोग हेतु भंग हुए इस शिव धनुष की टंकार से इस समय आप सभी को प्रलय का अनुभव हुआ है। इस महाधनुष के भंग होने से ही धरती का कंपन हुआ है, किंतु अब आप सब शांत हो जाइए। आह, आह, अद्भुत, अति अद्भुत। शिव धनुष भंग करने वाले रामचंद्र के पराक्रम को लेकर कोई संदेह नहीं है। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर अथवा वो कोई नर ही हो, अब तक कोई भी शिव धनुष को हिलाने में समर्थ नहीं हो सका है। इस मानव वेशी पुरुषोत्तम ने शिव धनुष को उठाया ही नहीं, अपितु अपने पराक्रम से इन्होंने शिव धनुष को तोड़ दिया। हे रामचंद्र, तुम सामान्य मानव नहीं हो, देवता स्वरूप हो, देवता स्वरूप हो। बहन, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। बहन सीता, भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए सभी राज्यों के महाराजा धनुष को उठाने में असमर्थ होकर निराशाजनक स्थिति में चले गए, परंतु अयोध्या के दशरथ पुत्र ने पूज्य शिव धनुष को बहुत ही सरलता पूर्वक उठा लिया। केवल उठाया ही नहीं बहन, राजकुमार ने शिव धनुष को उठा के उस पर प्रत्याचार चढ़ाने लगे, तो उस वेग से वो महाशिव धनुष टूट गया बहन।
महाराज का कल्याण हो। गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या कोई प्रलय आने वाला है गुरुदेव? भूकंप आया था, ऐसा लगा जैसे पूरा महल गिरकर ढेर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? क्या कोई आपदा आने वाली है, अथवा ये किसी पाप का दुष्परिणाम है गुरुदेव, अथवा प्रकृति का प्रकोप है? कुछ तो बताइए गुरुदेव। ये किसी आपदा का संकेत नहीं है, विवाह का संकेत है। विवाह? कौन सा विवाह? विवाह के लिए भूकंप? किंतु विवाह के लिए भूकंप क्यों गुरुदेव? क्या ये कोई कोप है गुरुदेव? ये कंपन कोप का नहीं, आपके पुत्र के प्रताप का है। मेरे पुत्र का प्रताप है? वो क्या है, बताइए गुरुदेव। बताता हूँ, वही बताने तो आया हूँ। महाराज, मैंने आपको एक बार मिथिला में रखे शिव धनुष के विषय में बताया था ना? हाँ गुरुदेव, बताए तो थे। क्या मेरे पुत्र राम ने उस शिव धनुष को उठा लिया? उठाया ही नहीं, जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया वैसे ही शिव धनुष के 2 खंड हो गए। धनुष के भंग होने से इतनी भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई और भूमि में कंपन होने लगी। आश्चर्य, अद्भुत, अति अद्भुत। इस ब्रह्मांड में जिस धनुष को देव दानव असुर कोई नहीं उठा पाया, उस धनुष को मेरे पुत्र राम ने उठा लिया और उस धनुष को तोड़ दिया। उसके पराक्रम के आगे कोई नहीं टिक पाया, उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सका। यही तो ज्ञात था। महर्षि विश्वामित्र को तो यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र को लेकर गए। अब तो उनका महत्व आपको ज्ञात हुआ ना महाराज? हाँ गुरुदेव, परंतु अब मैं अपने पुत्र के पराक्रम के बारे में जान चुका हूँ। इसी क्षण मुझे अपने पुत्र राम को देखने जाना है, इसी क्षण। सावधान महाराज, सावधान। अपने पुत्र के पराक्रम के विषय में जानकर अविवेकी मत होइए। राम ने स्वयंवर को जीत लिया है। इसका अर्थ है कि जनक महाराज आपको आमंत्रण भेजेंगे। उसके पश्चात ही आप मिथिला जाकर राम से मिल लेंगे और राम का विवाह भी होगा। हाँ गुरुदेव, आपने सत्य कहा। आनंद के मोह में मति भ्रष्ट हो चुकी थी मेरी। उचित कहा। अब मैं महाराज जनक के आमंत्रण की प्रतीक्षा करूंगा। हे मुनिवर, मुझे मेरी चिंता के जाल से मुक्त करा के आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया मुनिवर। आप धन्य है गुरुदेव, आप धन्य है। शुभमस्तु। लंकेश्वर को मेरा प्रणाम। महामंत्री, जैसा मैंने आपसे कहा था, क्या आपने पता लगाया? अचानक धरती क्यों हिलने लगी? बादल क्यों गरजने लगा? पहाड़ कैसे गिर पड़ा? कैसे सागर का पानी आकाश को छूने लगा? इसका कारण जानकर आए हैं। पता लगा कर आया हूँ प्रभु। बताओ। प्रभु, जिस शिव धनुष को आप उठाने में असमर्थ रहे। बस करो, बस करो। उस अपमान के क्षण को बार बार मत दोहराओ। मैंने क्या प्रश्न किया और आप क्या उत्तर दे रहे हैं? मैं भी वही कह रहा हूँ प्रभु। प्रकृति के इस कोप का कारण वो शिव धनुष ही है। परंतु ये कैसे संभव है? क्या परमेश्वर ने उस धनुष पे बाण का संयोजन किया है? प्रभु, राजकुमार ने उस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जब उसे ताना तो उसके 2 टुकड़े हो गए प्रभु। असंभव, असंभव। जिस धनुष को मेरे जैसा शूरवीर नहीं उठा पाया, उसे एक राजकुमार ने उठा लिया। असंभव है ये। वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है प्रभु। उसने ताड़का का संहार किया है, सुबाहु का भी वध किया है, मारिस का संहार करके उसे सागर में गिरा दिया।
वो दशरथ पुत्र श्री राम हैं। राम राम राम। जिस यज्ञ को मैं भंग करना चाहा उसने उसे पूरा कर दिया। जिस धनुष को मैं नहीं उठा पाया उसने उठाया। उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी और राम की कीर्ति लोकप्रिय हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। इस लोकप्रिय रावण के आगे वो राम तुच्छ दिखना चाहिए, जैसे पुष्पक विमान के आगे कोई छोटा सा पक्षी दिखता हो, जैसे कि ऐरावत के आगे एक बकरे का शिशु हो। हाँ, महर्षि विश्वामित्र, जब मैं सोचकर चिंतित था कि इस भूमंडल में इस शिव धनुष को उठाने वाला कोई नहीं है, लगा था यह स्वयंवर कभी समाप्त नहीं होगा, मेरी उस क्षण क्षण की चिंता का आज निर्मूलन हो गया है। इस चिंता का प्रतिकार स्वरूप रामचंद्र चिंतामणि बना। इस अपूर्व चिंतामणि को अयोध्या से मिथिला की इस भूमि में लाकर इस महान कार्य को पूर्ण कराने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। जनक महाराज, ये सब दैवी कृपा है। आपकी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है। आप अपनी अपेक्षा अनुसार कार्य करते रहिए। जी महाराज, महर्षि ने जो कहा वो समयोचित है। श्री राम ने सीता स्वयंवर के लिए जितने भी नियम थे वो पालन कर लिए और सीता विवाह के लिए योग्य वर सिद्ध हुए। अवश्य गुरुदेव। ब्रह्म ऋषि, मेरी पुत्री सीता का विवाह महापराक्रमशाली महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के साथ संपन्न कराना मेरा प्रथम कर्तव्य और धर्म है, और इसे मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि यही धर्म है। मेरी पुत्री सीता रामचंद्र के साथ विवाह करके हमारे वंश का नाम उज्जवल करेगी। सीता मेरी प्रिय पुत्री है। इस शक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करवाऊंगा, ऐसा मैंने प्रण लिया था, और आज मेरा प्रण पूर्ण हुआ गुरुदेव। अतः आपसे अनुरोध है कि सीता राम के विवाह की अनुमति देकर हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसी हमारी विनती है। जनक महाराज, आपकी मनः स्थिति मैं निश्चित समझ सकता हूं, परंतु श्री राम हमेशा अपने पिता के वचनों का अनुसरण करते हैं। इतना ही नहीं शतानंद जी, अयोध्या से निर्गमन काल में इस विवाह की बात तो हमारे मन में थी ही नहीं। इसीलिए महाराज दशरथ से बात ही नहीं हुई। और आप तो जानते हैं महाराज, इस विवाह के लिए महाराज दशरथ की परिवार सहित उपस्थिति आवश्यक है। इन्हें बड़ों का आशीर्वाद भी तो मिलना चाहिए। रामचंद्र को भी अपने पिता की अनुमति की प्रतीक्षा है। मुनिवर, पितृ आज्ञा का पालन करना महान गुण होता है, जो गुण गुणी लोगों में ही पाया जाता है। रामचंद्र का अपने पिता का आशीर्वाद लेकर तथा सबके समक्ष हमारी पुत्री सीता से विवाह करना अत्यंत योग्य और हर्षदायक होगा। इसलिए इसी क्षण हमारे दूत अयोध्या जाकर तथा महाराज दशरथ से मिलकर और उन्हें यहाँ के बारे में बताकर उन्हें मिथिला ले आएंगे, और इसके लिए मुनिवर मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मैं प्रसन्न हुआ महाराज जनक। महाराज दशरथ के अपने परिवार सहित आगमन के पश्चात एक शुभ मुहूर्त में सीता राम का विवाह न भूतो न भविष्यति ऐसे धूमधाम से की जाए। इस विवाह से तुम तो सम्मत हो ना? सभी गुरुजनों, माता और पिता की सहमति से होने वाले विवाह में मेरी पूर्ण सहमति है। दशरथ पुत्र राजा श्री राम की, दशरथ पुत्र राजा श्री राम की, दशरथ पुत्र राजा श्री राम की, दशरथ पुत्र राजा श्री राम की,
दशरथ पुत्र राजा श्री राम की 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 दशरथ पुत्र राजा श्री राम की